रूस के शक्तिशाली टैंकों को हुआ क्या, इस पर हमने पूरी रिसर्च की और इस रिसर्च में ऐसे कई फैक्ट सामने आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। अब तक हुए युद्ध में यूक्रेन ने 1157 सैनिक गाड़ियों, 873 टैंकों और 2238 बख्तरबंद गाड़ियों का नामो निशान मिटा दिया है, जिसके बाद रूस की रेड आर्मी बचाव की मुद्रा में आ गई है और अब उसने बच निकलने का फिल्मी रास्ता अपनाया है। 2015 में आई फिल्म मैड मैक्स में प्रयोग की गई इन गाड़ियों को देखिए। रूस की सेना अपनी गाड़ियों का मैड मैक्स अवतार दिखा रही है, जिसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। बदलाव नंबर 1, रूस की इस बख्तरबंद गाड़ी को बैटलफील्ड में उतारने से पहले ही इसकी बनावट में अभूतपूर्व बदलाव किए गए हैं। सामने की विंडशील्ड में इतनी ही जगह छोड़ी गई है जिससे बस सैनिकों को बाहर देखने की जगह रहे और बाहरी किसी खतरे से इनका कोई नुकसान न हो। लगभग यही बदलाव सेना के इस ट्रक में किया गया है। होवित्जर तोप ले जा रहे इस ट्रक में 90% वही बदलाव है। इसमें जो नया है वो है ये, दरवाजे पर लोहे के खास शील्ड लगा दिए गए हैं जिससे दुश्मन की गोलियों से बचा जा सके। बदलाव नंबर 2, जब लोहा नहीं मिल रहा तो लकड़ी ही सही, बचाव तो करना ही है चाहे किसी भी तरह हो। रूसी सेना के इस ट्रक में सामने की तरफ लगी लकड़ियां तो यही संकेत दे रही हैं, लेकिन इस ट्रक को लकड़ियों का बना शील्ड बचा नहीं पाया। लोहे का बना शील्ड भी यूक्रेन के हथियारों के सामने हवाई साबित हुआ। बदलाव नंबर 3, रूस के मिलिट्री ट्रक पर लगा ये बुलडोजर तबाही की नई दास्तान लिखने जा रहा है, क्योंकि ये सैनिकों को ले जाने के अलावा यूक्रेन के घरों पर भी तबाही मचाने का काम करने वाला है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की बुलडोजर राजनीति के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की बुलडोजर राजनीति के खिलाफ शहर के अलग अलग जगहों पर पैदल मार्च किया और आरोप लगाया कि बुलडोजर का डर दिखाकर बीजेपी दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही है। बुलडोजर की राजनीति से वो दिल्ली भर में लोगों को धमका रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बुधवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल के एक मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के केएल राहुल ने एक और शतक जड़कर इतिहास रच दिया। उन्होंने रोहित शर्मा के टी20 क्रिकेट में 6 शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बुधवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। मारियुपोल में जीत का बड़ा दावा किया था। हालांकि यूक्रेन और अमेरिका ने पुतिन के दावे को झूठा बताया है, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय मारियुपोल और अमेरिका के दावे को फर्जी बताकर कहा कि अमेरिका आदतन झूठ बोलता है। Властями Донецкой Народной Республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники. Все остатки украинских нацистов Азова вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината Азовсталь. इस बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि मारियुपोल में एक बड़े स्टील कारखाने में यूक्रेन के करीब 2000 सैनिक अभी भी छिपे हैं और इन सैनिकों को टारगेट करने के लिए रूसी सेना एक्शन में। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने दावा किया कि छिपे हुए सैनिकों को टारगेट करने के लिए रूसी सेना प्लान कर रही है, तो वहीं उनके सैनिक लगातार मुकाबला कर रहे हैं। Намагається придушити остаточний спротив захисників Маріуполя в районі Азовсталі, поновив авіаційні удари по території заводу, по району оборони наших військ і спробує проводити штурмові дії. Менше з тим наші захисники тримаються, незважаючи на дуже складну. मारियुपोल को लेकर यूक्रेन और रूस दोनों के अपने अपने दावे हैं। रूस का दावा है कि ओज़ोवत्सल को छोड़कर पूरे मारियुपोल को रूसी सैनिकों ने मुक्त करा रखा है। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कीव में यूक्रेन के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया तो रूस ओज़ोवोस्टल स्टील प्लांट में मानवीय संघर्ष विराम के लिए तैयार है। इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिकों से आम नागरिकों के जीवन की गारंटी भी ली जाएगी। रूस के इस दावे से यह लग रहा है कि मारियुपोल में रूस की सेना लगभग कब्जा कर चुकी है।
ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने लखीमपुर की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया। लखीमपुर पुलिस ने सरेंडर करने के बाद आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी और 7 दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था। लद्दाख के करगिल में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 दर्ज की गई। यूपी के कानपुर में अपराधियों के साथ पार्टी करते हुए क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। तो ये बड़ा आवश्यक है कि हम इस पूरे प्रकरण को अच्छी तरह से जामिन करें। मारियोपोल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे लोग पुतिन के बम को तो मात दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों के सामने एक और बड़ी मुश्किल सामने आ रही है। 1930 के करीब इस स्टील फैक्ट्री का निर्माण किया गया था, जब यूक्रेन भी सोवियत संघ का हिस्सा था। जब 1980 के करीब शीत युद्ध चल रहा था, तब नागरिकों के बचाव के लिए 4 वर्ग मील में फैली इस फैक्ट्री के नीचे इस तरह के अंडरग्राउंड बंकर जैसे कमरे भी बनाए गए थे, जहां आज रूस से युद्ध के दौरान यूक्रेन के नागरिकों और छोटे बच्चों ने भी शरण ली हुई है। और ये बच्चे क्या कह रहे हैं, ये भी जरा गौर से सुनिए। Играли в телефон, но хочется домой, хочется солнца увидеть. Все с семьей пришли. Ну, как все, бабушка, дедушка остались дома. Из какого числа? Со 2 марта. Ага. Не считаете, сколько считаете? Уже пересчитались.